Hello students, we have started the chapter wave motion and its applications. उसका आज हम 5th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. So let us discuss about the previous things we have discussed. So what is periodic motion? आपने कर लिया था. Periodic motion कौन सी motion है? A motion that repeats itself after a fixed interval of time. उसके बाद oscillatory motion, to and fro motion of body about a mean position. Then we were discussing simple harmonic motion. लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे हम. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी? व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, सो व्हेन द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. इतनी बातें हम कर चुके थे. देन वी शोड दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी which is moving in uniform circular motion. ऐसे की बॉडी है which is moving at constant speed in a circle. उसका प्रोजेक्शन अगर आप ड्रा करो on any of the axis, हमने y डैश पर किया था. So this projection will show simple harmonic motion. इसकी जो मोशन है that is simple harmonic motion. उसके एक्सप्रेशन हम कर चुके थे. We have discussed about the displacement. कैसे आई थी? आर साइन थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ट्रांसफर्ड. अगर हमें टाइम दिया था, यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम t था, तो थीटा कम्स आउट टू बी ओमेगा t. इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, और वाई आर साइन ओमेगा t. देन वी फाउंड दैट वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हमारे पास आ रही थी? वो आ रही थी आर कॉस थीटा. उसके आगे फिर हमने डिस्कस करते रहे थे ऐसे सो ऑन. सो नो वी हैव रीच्ड एट द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन. So what is time period? It is the time to complete one vibration और one oscillation. ये कौन सा टाइम है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? जो एंड पॉइंट है, मान लो जैसे बॉडी जहाँ से करना शुरू होगी, अगर आप दोबारा सर्किट ड्रा करके देखो, सब जब ये एक्सेस ले रहे हैं हमारे वाई एक्सिस, अगर पार्टिकल जहाँ पर था बिल्कुल एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन? ओ एंड एन आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. तो शुरू में प्रोजेक्शन बिल्कुल मीन पोजीशन पे थी व्हेन बॉडी इज एट पॉइंट से एक्स. एज दिस बॉडी इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई से एनी पॉइंट पी, व्हाट इज हैपनिंग देयर? द प्रोजेक्शन इज मूविंग अपवर्ड. जैसे जैसे बॉडी एक्स से वाई की तरफ जा रही है, दिस प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल ऑन दिस एक्सिस कीप्स ऑन मूविंग अपवर्ड्स. देन एज द पॉइंट कम्स ऑन दिस साइड, द प्रोजेक्शन विल कम डाउन. यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर आ जा रही थी. ये सब डिस्कस कर चुके हैं. तो ये एन नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर टोटल एक्सट्रीम पोजीशन जाकर फिर वापस आ रहा है. तो दिस विल मेक वन वाइब्रेशन. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर दूसरा एक्सट्रीम, फिर मीन. देन वी से दैट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन हैज़ टेकन प्लेस. उसके टाइम का हम कह रहे हैं टाइम पीरियड. अब बात यहाँ पर देखो आप, जैसे ये बॉडी पूरा चक्कर लगा रही है इस तरफ से इस तरफ, उसी समय इसकी वन वाइब्रेशन हो रही है. तो इसकी वन रेवोल्यूशनरी, इसकी मोशन जो रेवोल्यूशन की है, जिसमें एक चक्कर लगा रही है, उसका टाइम और इसकी एक वाइब्रेशन का टाइम, दोनों का टाइम क्या सेम आ रहा है हमारे पास. सो द टाइम ड्यूरिंग विच पार्टिकल completes one revolution
its projection also completes one vibration, और आप कह सकते हो one oscillation. तो therefore टाइम पीरियड कितना आ रहा है हमारे पास? व्हाट इज ओमेगा? अगर मान लो मैंने टाइम दिया, सो टाइम पीरियड इफ टी इज टाइम पीरियड, अब 2 पाई इज एंगल ट्रावर्स्ड बाय और या कवर्ड बाय, लिख लो आप सिंपल, पार्टिकल. जो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर कर लिया? 2 पाई. तो देयरफॉर ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 पाई अपॉन टी. सो मार्क दिस रिलेशन 1. सो इसकी रेवोल्यूशनरी मोशन बिल्कुल इसके पैरेलल है, चल रही है. तो यहाँ से हमने क्या रिलेशन फाइंड कर लिया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ, ऐसा रिलेशन होता है. ये हम सारा डिस्कस कर चुके लास्ट चैप्टर्स में. आपने जैसे किया था अप्लाइड फिजिक्स 1 में किया था, तब भी किया था, कुछ लास्ट लेक्चर्स हमने की, उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट देखिए आप, नो एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन. ये जो प्रोजेक्शन एन थी, इसकी कल हमने फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, दिस प्रोजेक्शन? जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी क्या एक्सेलरेशन होती है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. ये आया था रिलेशन हमारे पास. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इन मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास? ए अपॉन वाई, ओमेगा ए अपॉन वाई स्क्वायर रूट. इक्वेशन नंबर 2. तो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं. एक जो रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, वहाँ से टाइम पीरियड हमने नोट किया, वहाँ से ओमेगा फाइंड कर दिया, उसका रिलेशन टी के साथ है. एक रिलेशन हमारा आ रहा है एक्सेलरेशन से. अब दोनों रिलेशन को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2. क्या देख रहे हैं हम इसमें? 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू ए अपॉन वाई स्क्वायर रूट. हमारा एम क्या है इस आर्टिकल में? यहाँ पर हमने फाइंड करना चाहते हैं कौन सी चीज़? टाइम पीरियड. सो टेकिंग इनवर्स टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू ए अपॉन वाई. So t is equal to 2 pi a upon y. So this is the relation of time period in terms of acceleration and displacement of the body in simple harmonic motion. वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम. तो हमने पढ़ा है कि एट डिफरेंट लोकेशन, यहाँ पर कुछ और है, इस डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और है, इस पर कुछ और है, इस पर कुछ और है. सो एट एनी लोकेशन वी कैन फाइंड दीज वैल्यूज एंड फ्रॉम दैट पेयर वी विल नोट द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी विच इज़ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो टाइम पीरियड का रिलेशन फाइंड कर लिया. नेक्स्ट इससे रिलेटेड बात है फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आंसर नोट कर रहे हैं हम इसको. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in unit time, ऐसे कह लो, और
इन 1 सेकेंड, बात एक ही है हमारे पास, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इट इज गिवन बाय ये अभी मैं रिलेशन बताया, n इज इक्वल टू 1/t. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर है ना. सो इसमें वैल्यू अगर फिल करोगे आप, व्हाट वुड हैपन, तो 1/2y, ये भी इन्वर्स कर जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी विच इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या हमारे पास है, 1/2 displacement upon acceleration. So this is the, so what are ऐसा यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट is hertz. What is hertz? 1 hertz को आप कह सकते हो 1 hertz is equal to 1 cycle per second और 1 revolution 1 second. पर सेकंड में पूरा साइकिल हो रहा वाइब्रेशन का, दैट इज 1 हर्ट्ज. तो कहीं फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज. अगर 1 सेकंड में एक बार बॉडी की वाइब्रेशन हो रही है, सच फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज. तो बेसिकली हमारे पास इसका यूनिट क्या सा आता है, हर्ट्ज. और ये क्या है, इट इज सेकंड इनवर्स. तो ये सेकंड इनवर्स कह लो, साइकिल पर सेकंड कह दो, वन एंड द सेम थिंग. तो ये हमने सारे रिलेशंस फाइंड कर लिए. डिस्प्लेसमेंट कितना होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ये सारे रिलेशन हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे. अब छोटी सी टर्म हमारे पास आ रही है, फेज. व्हाट इज फेज. अब फेज की बात कर रहे हैं हम. तो पहले हम देखेंगे स्विंग की बात कर रहे हैं. यहाँ पर स्विंग हमने रखा है, स्विंग. तो ऐसा कुछ स्विंग हमने बना लिया. तो स्विंग इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा है. दीज आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस, दिस इज मीन पोजीशन. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो बच्चा जहाँ पर बैठा है, इट इज फेसिंग टुवर्ड दिस साइड. सो स्विंग इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड. ऐसे हमने उसको पुश किया, इट इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड. अब कह रहे बच्चा यहाँ पर आगे चुका, इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, इस तरफ. सो वैन द चाइल्ड इस तरफ देख रहा है, इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर गया फिर नीचे आया. तो क्या कहेंगे, दोनों बार इसकी स्टेट क्या है, सेम. सेम होगी ना हमारे पास, ऐसे लग रहा हमें, पर ऐसा है नहीं. इस जहाँ पर बच्चा जो स्विंग में है, इट इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड, अप साइड. इट इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड. चाहे दोनों की पोजीशन क्या सेम है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है. तो क्या, इफ द चाइल्ड अगेन जहां पर जाए फिर वापस आ रहा, अब जब आएगा, देन वी से दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट हैव सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन और सेम स्टेट ऑफ मोशन. इसमें क्या देखना आपने, उसकी पोजीशन और डायरेक्शन दोनों ही नोट करनी पड़ेंगे हमें. सो फेज of the particle in simple harmonic motion is representing the displacement of the body and the direction of motion at any instant. किसी खास समय पर वो बॉडी कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन की है क्या है. सो दिस आर जो पैरामीटर्स हैं जो स्पेसिफाई कर रहे हैं हमें चीज, दैट इज कॉल्ड फेस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. It is the state कह लो और condition of body regarding its position and direction of motion at any instant.
अब ध्यान से देखो, क्या है, ये स्टेट है, उस स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें क्या देखा हमने, रिगार्डिंग इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो मीन पोजीशन से कितनी दूर है, किस तरफ है, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस तरफ जा रही है, इसका भी ख्याल रखना दोनों बातों का, है कहाँ पर और उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी है एट एनी इंस्टेंट, किसी खास समय पर, उस समय पर उसको फेज क्या, उसको हम कहते हैं फेज ऑफ दैट बॉडी। जैसे मान लो सेम केस हमारा, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल मोशन, मुझे आ रहा है, यहाँ पर पहुँच चुका हमारे पास पार्टिकल, तो इसको ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूँ, 4 हिस्से हो गए इसके, ये हमारे पास क्या सा है, इसे आप कह दो टाइम, अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, यहाँ से चले तो टाइम क्या है 0, फिर यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास टाइम t/2, पूरा चक्कर लगा गया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा t, ये कितना t/4, ये कितना t/3t/4। तो बॉडी जब जहाँ से चलेगी इसका 1/4 टाइम विल बी यूज इन रीचिंग फ्रॉम दिस पॉइंट से x to y, और फिर फर्दर जो 1/4 टाइम है दैट विल बी यूज्ड रीचिंग टू x डैश, फर्दर जो 3/4 टाइम है दैट विल बी टेकन टू रीच एट y डैश। पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना लगा हमें, पूरा टाइम पीरियड लग चुका। सो हम देखना चाहते हैं, एक तो ये आ गया हमारा टाइम के हिसाब से किस स्टेट पर बॉडी किस तरफ जा रही है, तो ये तो था हमारे सर्कल बॉडी का, बिल्कुल सेंटर में देखो जहाँ पर है बॉडी, दोनों के मिडल में लगा दें तो व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ दिस पॉड, और ये रेडियस का एंगल क्या बनेगा समय, π/4, पूरा कितना π/2, उसका हाफ कर दें तो कितना आएगा π/4। मान लो ये पोजीशन हमारे पास है, π/4 हमारा ये एंगल बन रहा है समय, तो हम कहेंगे कि दिस इज द फेज। अब ऐसे ऐसे शो कर दो कि बॉडी इस पोजीशन पर है, इतनी दूर है, किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ये प्रोजेक्शन n है, दैट इज एट डिस्टेंस y एंड इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस जो फेज को है वी कैन रिलेट विद द एंगल ऑफ द बॉडी, उसको कैसे करना, कंपेयर कर दें अगर सर्कुलर मोशन के साथ तो एंगल के साथ भी कर सकते हैं और टाइम पीरियड के साथ भी इसको रिलेट हम कर सकते हैं। सो पहले तो आप देख लो क्या शो करा, उसकी पोजीशन क्या है, तो इसको मैं रब कर दूं, यहाँ साथ में लिख दूं समझाने के लिए। आप दोनों तरफ देखो, मैं बात इस एन प्रोजेक्शन की कर रहा हूं, एन प्रोजेक्शन इज मूविंग अप एंड डाउन एंड दिस इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जिसकी प्रोजेक्शन है पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, हम दोनों को कंपैरिजन कर करके रिलेशंस बना रहे हैं अपने। तो क्या देखा आपने, एक खास समय पर ये मीन पोजीशन से कितनी दूर है और इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, 2 बार इस पोजीशन पर आएगा, एक बार ऊपर जाने तरफ और एक बार नीचे आने की तरफ। दोनों स्टेट को हम सेम नहीं कहेंगे, इस स्टेट को स्टेट में डिफरेंस है, इसमें क्या है, दूर तो सेम है बट इट इज मूविंग अपवर्ड, इसमें क्या है पोजीशन वही है बट इट इज मूविंग डाउनवर्ड। सो जो स्टेट है, जो फेज है, उस स्टेट को शो करा जिसमें दोनों पोजीशन और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात हो रही है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, फेज ऑफ ए बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन may be expressed as the fraction of time period t since the particle last cross the mean position। इसका मीनिंग क्या है,
ये चक्कर लगा रहा है बार बार, अगर वैसे हो ना बार बार सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है हमारे पास, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है। जब ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लास्ट टाइम जब गुजरा था तब इसके बाद जिस पोजीशन पर पहुंचा है उस पर टाइम जाने में कितना लगा। तो एक तो आप टाइम की फॉर्म में उसको लिख सकते हो, किसको, फेस को, बॉडी के। दूसरा कैसे लिख सकते हो, साथ में आप देख रहे हो कि जो बॉडी जो मूव कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, दैट कैन बी प्रेजेंटेड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। कौन सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इट कैन आल्सो बी expressed in the case of circular motion as the angle covered by, just represented by angle covered by body from mean position या starting position since it crossed the position, या स्टार्टिंग पोजीशन जो भी हमारे पास है उस पोजीशन द्वारा कवर करने में कितना एंगल लग रहा है हमारे पास। सो दो तरीके से हम इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। बस फेस की डेफिनेशन देख लो आप, इट स्टेट और कंडीशन ऑफ द बॉडी रिगार्डिंग द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं समझाने के लिए वो क्या बात है, इस फेस को, बॉडी को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो टाइम, एक तरफ फिर टाइम पीरियड के हिसाब से देख लो। एक तरफ क्या हमारे पास आ रहा, एक तो टाइम की तरफ से लिख सकते हैं, एक आप एंगल की तरफ से नोट कर सकते हो। तो क्या देखोगे यहां पर, इट विल बी शोन एज फ्रैक्शन ऑफ टी। टी है क्या, टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। और आप इस तरफ क्या शो कर सकते हैं, एज फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई। पूरा सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगा, टी। पूरा सर्कल कवर करने में कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। पूरी वाइब्रेशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को करने के लिए कितना टाइम लगा, टी। बात एक ही हो रही हमारे पास। सो ऐसी फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। अब आप देखो टाइम पीरियड, मैं कहता हूं बॉडी जहां पर पहुंच चुकी है, तो कोई बता गया क्या यहां से यहां पर आने के लिए पी पॉइंट पर कितना टाइम लगेगा, तो वो कहेगा इसका टाइम पीरियड कितना है, T/8। तो दिस इज द फेस ऑफ द बॉडी, T/8। दूसरा पर्सन कह रहा है इट इज π/4। बट हमने तो कहा था ये फ्रैक्शन होती है इसकी, तो वी कैन शो लाइक दिस, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2π/8। सो इट इज क्या, फर्दर देखना हो, 1/8 ऑफ टाइम पीरियड, इट इज 1/8 ऑफ, क्या आ रहा हमारे पास, 1/8 ऑफ एंगल 2 पाई। तो आपकी चॉइस है, आप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन रिप्रेजेंट फेस इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, उसके फ्रैक्शन के हिसाब से नोट कर लो। चाहे तो आप फेस को टोटल एंगल 2 पाई जितना सर्कल का होता है एंगल, उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इट मीन्स T इज इक्वल टू 2 पाई। टाइम पीरियड T कंप्लीट होने में उस तरफ एंगल कितना हो रहा कवर, हमारे पास 2 पाई हो रहा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं साथ में, जो नेक्स्ट हम फर्दर करेंगे वो भी आप यहीं पर नोट कर लो कि अगर वेव जा रही है हमारे पास, तो पार्टिकल क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, so वेव चल रही जहाँ से, इट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, अप गए, फिर वहाँ से हम डाउन आए, यहाँ पर पहुँच चुके हैं ना, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर दूसरी तरफ गए,
और फिर यहाँ पर आया। जितनी देर में ये साइकिल पूरा कवर कर रहा है, हमारी वेव जहाँ से चलकर यहाँ पर आ चुकी, जितनी देर में ये एन प्रोजेक्शन जहाँ से ऊपर जाकर नीचे आकर फिर यहाँ पर आ रही है, इन द मीन टाइम दिस वेव हैज़ ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो क्या देख रहे हो आप, अगर वो वेव लैम्डा डिस्टेंस कितने में ट्रैवल कर रही है, टाइम पीरियड टी, तो इनका भी रिलेशन है। टाइम टेकन बाय वेव टू क्रॉस द डिस्टेंस इक्वल टू वन वेव लेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितनी देर में वेव किसी पॉइंट से एक पूरी वेव लेंथ क्रॉस कर जाए उतने टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। वो भी बात हमारे पास, तो अब इसको बीच में से छोड़ दूं मैं, तो ये सभी बातें एक सी आ रही हैं हमारे पास। सो टी कह लो, ये लैम्डा है इक्वलेंट, ये 2 पाई इक्वलेंट है। उसी समय में वेवलेंथ क्रॉस करती है, उतने समय पूरा वो सर्कल कंप्लीट हो सकता है। तो इनका आपस में रिलेशन बनता रहेगा। फिर द फेज डिफरेंस ऑफ, नेक्स्ट हम करेंगे जब फेज डिफरेंस की बात आएगी। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ऐसा है फेज डिफरेंस, वो भी इससे रिलेटेड है कि दो बॉडी का फेज होगा उसमें कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। और उससे थोड़ी क्लैरिटी हमारी बेटर हो जाएगी। फेज डिफरेंस बहुत सिंपल सी है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन the phases of two bodies in simple harmonic motion। दो बॉडीज़ हैं, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं, दोनों में किनका इतना फेज का कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। अब इस आप बात का पैसे समझो। एक बच्चा जहाँ पर स्विंग ले रहा है, अब स्विंग ऐसे जा रही है उसकी, वो डायरेक्शन में शो नहीं कर रहा, ऊपर नीचे जा रही है। एक बच्चा जहाँ पर है वो भी कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो मैं ऐसे दोनों में डिफरेंस सेम है, कोई डिफरेंस है, दूरी थोड़ी बहुत ही है इनमें आपस में है, इतनी दूर दोनों स्विंग्स हैं। मैं इस तरफ से आ रहा था, मैंने पहली स्विंग को धक्का लगा दिया, इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस, फिर मैं आगे गया नेक्स्ट, फिर मैंने दूसरी को पुश कर दिया। अब दूर दूर है दोनों, मैंने पास बना दी, मान लो ये एक यहाँ पर है। यहाँ से जहाँ तक जाने के लिए मुझे डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा, मुझे पहुँचने के टाइम भी लगेगा। तो मैंने क्या, इसको मैं धक्का लगा कर चला गया, इस तरफ आ रहा है, इसको मैंने धक्का लगाया। अब दोनों स्विंग कर रही हैं, मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ फ्रंट से, बोथ आर स्विंगिंग। मान लो ये यहाँ तक पहुँच चुकी थी, ये स्विंग का मैंने चेंज कर दिया फेस आपको दिखाने के लिए। ये स्विंग जहाँ से जहाँ तक मूव कर चुकी है जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, तो क्या इनका फेस सेम होगा? तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस। वो कैसे, जब तक ये जा रही है, जहाँ मैं जहाँ इसको पुश किया, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आ चुकी है, पर ये कहाँ पहुँच चुकी है, ये कोई यहाँ पर पहुँच चुकी है, जहाँ ये वापस आना शुरू हो गई हमारे पास। ये वो समय है जब मैं वहाँ पर पहुँच कर इसे पुश कर रहा था। अब इसको आगे जाने में थोड़ा समय लगेगा, इन द मीन टाइम इट विल आल्सो मूव फॉरवर्ड, ये भी थोड़ी आगे चलेगी। तो क्या देख रहे हैं, दे आर मूविंग लाइक दिस, दोनों बच्चे मूव कर रहे हैं। आप दोनों लाइन में देख रहे हो, एक बच्चा जहाँ पर मूव कर रहा है, एक बच्चा जहाँ पर मूव कर रहा है। अब दोनों ऊपर नीचे जा रहे हैं, इकट्ठे नहीं जा रहे, एक ऐसे जा रहा है, एक उसके पीछे जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग, दोनों की जो मोशन है उसमें कोई ना कोई डिफरेंस है। उसके फेज के डिफरेंस को, दोनों का फेज आप नोट कर लो, उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। अगर दोनों ऐसे चले, इकट्ठे जा रहे हैं, देन यू विल से दे आर इन द सेम फेज, दे आर फेज डिफरेंस इज 0, उनका फेज डिफरेंस कितना, 0 है। ये कैसे हो सकता है? इट मे बी द केस, अगर मैंने इसको पुश किया, यहाँ से पुश करके जा रहा, थोड़े आगे गया, जब तक ये पूरी स्विंग अपना पूरा चक्कर करके आई थी अगेन एट द मीन पोजीशन, जब तक इसने अपनी 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया, 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट कर लिया, तभी मैंने इसको पुश किया। तब आपको नहीं पता ये ऐसे गया, पहले ये खड़ी जहाँ पर जो आपके पास है, ऊपर गई, नीचे आई, फिर जहाँ पर जाने लगी थी,
तब मैंने पुश कर दिया। नाउ व्हाट डू यू सी, दे आर मूविंग इन द सेम फेज। क्या देखा आपने, एक वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी थी, तो फिर ये जा रही है, तो वी कैन से दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ हमारे पास 2 पाई। तो 2 पाई के आने के बाद या पूरा चक्कर लगने के बाद, अब इसको अगर सर्कुलर मोशन में आप देखो, 2 ग्राउंड से हमारे पास, मैंने जब गन को फायर किया तो मैंने कहा पहली बार गन फायर होगी तो ये बच्चा रन करना शुरू करेगा। इस बच्चे ने रन करना शुरू कर दिया। जब ये यहाँ पर पहुंचा, दोनों की स्पीड सेम है, एक स्पीड से चलते हैं, इनको समझा दिया हमने। उसी समय मैं दूसरे को फिर गन को शॉट किया, फिर ये बच्चा करना शुरू हो गया। तो इसके 2 चक्कर लगेंगे, इसका कितना लगेगा 1। पर आप दूर से देखोगे तो जो एंगल कवर कर रहे हैं इनकी सुई की तरह, दे विल बी मूविंग, जो रेडियस के एंगल कवर कर रहे हैं अभी ये, दैट इज सेम। वो ठीक बात है कि ये एंगल इसने एक चक्कर ज़्यादा लगा लिया, इसने एक कम कर लिया, तो ये दे विल अपीयर टू बी इन द सेम फेज, ऐसे फेज में दिखाई दे रहे हैं ना, मैं ऐसा लग रहा वहाँ। तो अगर मैं नहीं चक्कर किया, एक बार शुरू किया, तो दोनों इकट्ठा दौड़ रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, 2 ग्राउंड से हमारे पास बच्चे दूर से आप देखने दौड़ रहे हैं हमारे पास, उनको रोप से टाई कर दो यहाँ पर, इसको पकड़ के रखना, किनारे दौड़ते रहना आपने। दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या होगा, दे विल बी कवरिंग द सेम एंगल ड्यूरिंग सेम टाइम, ऐसे चल रहा है। अगर मान लो स्पीड उनकी ज़्यादा कम है तो व्हाट वुड हैपन, कोई आगे निकल जाएगा, कोई अभी पीछे है, तो इसका एंगल और इसका एंगल दिस आर नॉट सेम, सो वी विल से दैट देयर आर डिफरेंट बिटवीन द फेस। इसी तरह जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी स्टेट में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। उसको भी हम वैसे ही शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड और इन टर्म ऑफ फेस एंगल का डिफरेंस जो हम शो किया था। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्ड आप ऐसे यूज कर लो, कोहेरेंट वेव्स। अब जब वेव चल रही है हमारे पास, तो क्या हो रहा है हमारे पास, वेव विल लेट द पार्टिकल्स और मीडियम वाइब्रेट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये रिलेशन हम डेवलप करने जा रहे थे। पहले हमने वेव्स पढ़ा था, हम पढ़ के आए, पहले वेव्स की बात की थी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर हम आ गए थे मोशन पर। उसमें हमने कौन सी की थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, सो हम दोनों को फिर प्लस कर देंगे कि हाँ इनका रिलेशन आपस में है। सो व्हेन एवर ए वेव इज पासिंग थ्रू ए मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेट इन ए वाइब्रेशन। कौन सी वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब एक से ज़्यादा वेव्स जा रही हैं, इफ waves are having zero part difference, zero phase difference, और constant phase difference। अगर जितना एंगल है शुरू में उतना ही रहेगा उनका डिफरेंस, है तो डिफरेंस कांस्टेंट रहे, जहां डिफरेंस हो ही ना। The waves are called coherent waves। इसकी बात हमने क्यों की, नेक्स्ट हम टॉपिक्स करेंगे आगे जाकर, उसमें इंटरफेरेंस वगैरह चेक करेंगे। इन दोस स्टेज टू चेक द इंटरफेरेंस इन ए बेटर वे, हमें जो वेव चाहिए वो कौन सी चाहिए, कोहेरेंट चाहिए, वेव्स चाहिए। तो आपने नोट कर लिया अभी हमने क्या डिस्कस किया। तो मेन है टॉपिक में क्या हमने जो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ फेज़ एंड फेज़ डिफरेंस। तो फेज़ क्या है, उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन को शो एट एनी इंस्टेंट बॉडी की, दैट बॉडी इज़ इन मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसकी किसी खास समय पर डिस्टेंस कितना है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है मीन पोजीशन से, और उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, दैट इज़ गिवन बाय द फेस। और 2 बॉडीज़ की जो फेस में डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड फेस डिफरेंस। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेसिव वेव। थैंक यू क्लास।